हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि सोलर इंडस्ट्री में बोले जाने वाले 5 सबसे बड़े झूठ। जी हाँ, सोलर इंडस्ट्री में बोले जाने वाले 5 सबसे बड़े झूठ वो क्या हैं? इन्हें आप झूठ कहिए या पब्लिक के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं आप उनको कह लीजिए। इनके पाँचों के बारे में हम बारी-बारी से बात करेंगे। इनमें से पहला झूठ है कि सोलर पैनल केवल धूप में ही काम करता है। जी हाँ, पहला टॉपिक यही है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सोलर पैनल धूप में ही काम करता है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ 2017 के पहले ही तक पॉसिबल थी, क्योंकि 2017 के बाद सोलर पैनल की इंडस्ट्री में इतना बड़ा चेंजेस हुआ है कि अब जो सोलर पैनल है, चाहे आप उन एरिया में रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जहाँ पे धूप केवल 2 से 3 घंटों के लिए आती है, बाकी टाइम आपके यहाँ पे बादल छाए होते हैं, बारिश होती रहती है। जी हाँ, ऐसे समय पे भी आज की डेट में अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल के साथ में जा रहे हैं, तो मेरा दावा है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मोनोपर्क या आप एन टाइप बाईफेशियल सोलर पैनल के साथ में जा रहे हैं, तो ये सोलर पैनल इतने पावरफुल हैं, इतने एफिशिएंट हैं कि इनका प्रोडक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होता। इनका ज़ीरो प्रोडक्शन होता है सिर्फ नाइट के टाइम पे। क्लाउडी वेदर हो आपके यहाँ पे, बादल छाए हो, बारिश हो रही हो, बिल्कुल काले बादल हो या आपके यहाँ बर्फ़ पड़ रही हो, इन सोलर पैनल का जो प्रोडक्शन है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। तो ये जो धारणा मार्केट में बनी हुई है कि सोलर पैनल केवल धूप में ही काम करते हैं, तो ये गलत है। अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर 8-9 महीने बारिश होती है या 4-5-6 महीने बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ भी आप बाईफेशियल सोलर पैनल के साथ में जा सकते हैं और एक फ्री ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे झूठ के बारे में। जी हाँ, दूसरा झूठ यह है कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी सोलर पैनल उतना अच्छा काम करेगा। ये भी लोगों में या सोलर इंडस्ट्री में एक मिथ बना हुआ है, लोगों के बीच में एक अंधविश्वास है कि जिन जगहों में जितनी ज़्यादा आपकी आपकी गर्मी होगी, उन एरियाज़ में सोलर पैनल का प्रोडक्शन उतना अच्छा होगा, और जिन एरिया में गर्मी नहीं पड़ती है, ठंड के इलाके हैं, वहाँ पर सोलर पैनल कम काम करते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि तापमान बढ़ने का सोलर पैनल के असर पड़ता है और उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है और धीरे धीरे और भी कम हो जाता है। तापमान ज़्यादा, प्रोडक्शन कम, ये होता है कि जाती है। अगर हम पॉली सोलर पैनल की बात करें, तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से जैसे ही 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस सोलर पैनल की जो इफ़िशियंसी है वो 0.4% पर डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ने पे कम होती जाएगी। लेकिन ये 0.4 डिग्री परसेंटेज पर डिग्री सेल्सियस केवल पॉली पैनल के लिए है। मोनोपर्क और बाईफेशियल पैनल का जो टेम्परेचर का उन पे असर पड़ता है वो बहुत ही कम है। इस वजह से अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर तापमान आपके 40, 45, 48, 50 डिग्री तक होते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको राय दूंगा कि आप पॉली सोलर पैनल पे ना जा करके वहाँ पे आप मोनोपर्क या आप बाईफेशियल सोलर पैनल का उपयोग करें, क्योंकि इनका जो डिग्रेडेशन है वो तापमान बढ़ने के साथ साथ कम नहीं होता है, या ये उतने ज़्यादा इफ़िशिएंट सोलर पैनल हैं कि तापमान का के बढ़ने का इन पे बहुत कम असर होता है। सोलर पैनल के प्रोडक्शन का तापमान के बढ़ने से एक मैं कारण आपको और बता दूं, बहुत से लोग होते हैं जो कि अपना पैसा बचाने के चक्कर में अपने सोलर पैनल को अपने टीन शेड के ऊपर लगवा देते हैं। टीन शेड के ऊपर लगवाने का मतलब ये है कि उसे हम कहते हैं जीरो स्ट्रक्चर, जबकि सही मायने में सोलर पैनल को आपकी छत, आपकी ज़मीन, आपकी रूफ या जो भी सरफेस एरिया उससे 2 से 2.5 फीट ऊंचाई पे लगाना चाहिए। जबकि टीन शेड के ऊपर जीरो स्ट्रक्चर में लगाने के बाद क्या होता है कि एक तो ऊपर से धूप की गर्मी, दूसरा आपकी टीन जो भभक रही है उसका भी टेम्परेचर
पैनल पे आकर के पैनल को और ज़्यादा बढ़ाता है। चूँकि जीरो स्ट्रक्चर होने की वजह से टिन शेड और पैनल के बीच में एयर गैप बहुत कम होता है, तो बाहर की हवा आर पार नहीं हो पाती है, जिस कारण से आपके पैनल का जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी इफ़िशियंसी बहुत कम हो जाती है। उसी जीरो स्ट्रक्चर के सोलर पैनल को अगर आप अभी भी 2 से ढाई फीट हाइट पे लगवा दें, तो भयंकर गर्मियों के टाइम पे भी जो अभी आपका सोलर पैनल 40% इफ़िशियंसी के साथ में काम कर रहा है, वो 100% मैं आपको बता दूं कि 2.5 फीट या 2 फीट के स्ट्रक्चर में लगाने के बाद वही पैनल आपके 60 टू 75% इफ़िशियंट हो जाएंगे इस भयंकर तपती गर्मी में भी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि तापमान बढ़ने से सोलर पैनल का प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, जबकि प्रोडक्शन कम हो जाता है। इस वजह से पैनल को हमेशा हाइट पे लगाइए और क्रॉस वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान दीजिए, ताकि आपकी छत, रूफ या जो भी आपका माउंटिंग बेस है उसके और पैनल के बीच में 2 से ढाई फीट का एरिया आपका बना रहे, जिससे कि पैनल का टेम्परेचर आपका बहुत कम राइज हो। तीसरा सबसे बड़ा झूठ है कि सोलर पैनल केवल बिजली के साथ में ही काम करते हैं। जी हाँ, सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो सोलर पैनल इंडस्ट्री में सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी के साथ साथ में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी 2 टाइप की हैं, क्योंकि सोलर पैनल अकेले काम नहीं करता, उसके साथ में कोई कन्वर्टर या इन्वर्टर चाहिए। तो हमारे देश में ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड ये 2 टाइप की टेक्नोलॉजी सोलर पैनल के साथ में यूज होती हैं। इनमें से जो टेक्नोलॉजी आपकी ऑन ग्रिड है वही टेक्नोलॉजी केवल बिजली के साथ में काम करती है, क्योंकि ये आपके घर में आने वाली बिजली की सप्लाई के साथ में सिंक होकर के ही काम करती है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर बिजली की उपलब्धता नहीं है, वहाँ भी आप ऑफ ग्रिड में जा करके आप अनंत ऊर्जा का फ्री में उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में ऑफ ग्रिड के साथ में आप बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री या बड़ी से बड़ा हॉस्पिटल या बड़ी से बड़ी फैक्ट्री भी आप चला सकते हैं, वो भी सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी की सहायता से। तो ये चीज़ गलत है कि सोलर जो सिस्टम है वो सिर्फ उन्हीं जगहों के लिए है या उन्हीं जगहों में कामयाब है जहाँ पर केवल बिजली की उपलब्धता है। चौथा पॉइंट है, कहते हैं लोग कि सोलर सिस्टम का आरओआई कभी निकलता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम ऑफ ग्रिड इस समय लगवा रहे हैं तो हमारा कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च आएगा। अब अगर हम उतने ही पैसों को बैंक में डाल दें तो उससे जो हमारा ब्याज मिलेगा उस ब्याज के पैसे से हम अपने घर में आने वाले बिजली का बिल भी देंगे भर, और हमारा कुछ पैसा बच भी जाएगा। ये बात बहुत गलत है, क्योंकि आज की डेट में सोलर सिस्टम से ज़्यादा आरओआई आपको कोई भी सिस्टम नहीं दे सकता है। हाँ, वो बात अलग की है कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका 5% या 6% आपका ब्याज पे पैसा जा रहा है, तो डेफिनेटली आप को ये सिस्टम महंगा ही समझ में आएगा। लेकिन अगर आप वो पैसा बैंक में डाल लें तो बैंक में साधारण ब्याज आपका 5.5-6% ही है, जबकि सोलर सिस्टम से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका सोलर सिस्टम 2.5 लाख रुपए का लगा है और आपके यहाँ पे बिजली का जो बिल है वो 4 रुपये या 5 रुपये यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट होता है, क्योंकि पूरे देश में बिजली की जो दरें हैं वो समान नहीं है। अगर आप 4 से 5 रुपये पर यूनिट का बिल दे रहे हैं तो 4 से 5 साल में आपका सोलर सिस्टम फ्री हो जाएगा। और चूँकि सोलर सिस्टम जो है वो लगभग 25 से 30 साल 35 साल तक काम करता है, तो बाकी के 25 साल आपको फ्री एनर्जी मिलने वाले हैं और ये आपको रिटर्न आपको पैसा देगा। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपने सोलर सिस्टम को लगवा रहे हैं जहां पे बिजली की दरों का जो रेट है वो 9 या 10 रुपये है, तो डेफिनेटली मानिए कि आपका जो सोलर सिस्टम है वो 2.5 से 3 साल में पूरा फ्री होने वाला है और आपका 28 से 30 साल आपका सोलर सिस्टम बिल्कुल फ्री चलने वाला है, बिल्कुल फ्री। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सोलर सिस्टम में लगने वाले पैसों को अगर हम बैंक में डाल दें तो हम उससे ज़्यादा आरओआई ले लेंगे। जी नहीं, सोलर सिस्टम आपको कम से कम 25 से 30% की
ROI प्रोवाइड कराता है, जो भी आपका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हुआ होता है। कुछ लोग, और ये पांचवा जो मिथ है वो है कि सोलर सिस्टम बहुत महंगा है और ये बड़े लोड नहीं चला सकता। लेकिन आज की डेट में आपकी आटा चक्की हो, आपका ट्यूबवेल हो, आपका कोई हॉस्पिटल हो, आपका कोई फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, वो सारा कुछ आपके सोलर सिस्टम से चल सकता है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। केवल बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि आपने जो टेक्नोलॉजी चूज की है वो अपने एरिया के हिसाब से, अपने एरिया के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ के तापमान के हिसाब से सारा कुछ कैलकुलेट करके ही आपको निकालनी है। और जो लोग कहते हैं सोलर सिस्टम बहुत महंगा है, अब उनके लिए तो 100 लोगों में से 20 लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो कि किसी से भी खुश नहीं है। वो हो सकता है कि अपने आप से भी खुश ना हो, तो हम सभी की बातों पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो आने वाले अन्य महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।